नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 86वां एपिसोड। पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना कोविड-19 के बारे में आपसे बात करते आ रहे हैं। इसी बीच कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते ही एक व्यापारिक समझौते की खबर सामने आई है। जियो और फेसबुक दोनों के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ है, जिस बारे में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते बात करना बहुत लाजमी होगा। भारत में वैसे तो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी मानी जाता है, बीएसएनएल को माना जाता है, पर अंबानी के स्वामित्व वाली जियो कई मायनों में बीएसएनएल को कई सेक्टर्स में पछाड़ चुकी है। जियो और सोशल मीडिया पर अपना एकाधिकार रखने वाली फेसबुक के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है। व्यापारिक समझौते के बाद दोनों के बीच जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा मानी जाती थी या मानी जा सकती है, उसके बीच में अगर समझौता दोनों के बीच में हो रहा है तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गरमाना स्वाभाविक ही है। आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, संचार क्रांति का जमाना है। लोगों के दिलो दिमाग पर एक समय था जब ऑर्कुट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस मोबाइल पर आई। इस सब के बाद ऑर्कुट और एसएमएस अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों का बोलबाला किसी से छिपा नहीं है। फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो के साथ मिलकर जियो प्लेटफॉर्म पर 43 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए 10% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की गई है। इसके बाद टेलीकॉम सेंटर सहित अनेक सेक्टर्स के लोगों के कान खड़े होना स्वाभाविक है। यह निवेश भले ही बहुत कम आंका जा रहा हो, पर ये इस बात को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि विश्व भर में, दुनिया भर में भारत के टेलीकॉम सेंटर किस वजनदारी के साथ लिया जा रहा है। फेसबुक सोशल मीडिया की सरताज मानी जा सकती है। उसके बाद भी अगर उसे महज 10% के लिए भारत के टेलीकॉम सेंटर की एक सेवा प्रदाता कंपनी के सिर्फ 10% शेयर लेने पड़े तो आप समझ सकते हैं कि विश्व भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, उनकी निगाहें भारत देश के उपभोक्ताओं पर कितनी बारीक है। भारत देश में टेलीकॉम सेंटर में सबसे बड़ी कंपनी जियो को माना जाता है। इसके साथ ही फेसबुक के साथ एक बड़ा सोशल नेटवर्किंग समूह की कंपनी फेसबुक को माना जाता है। दोनों ही अगर एक मंच पर आ गए, जियो और फेसबुक एक मंच पर आ जाते हैं, तो उसके गहरे निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, एक बात पर विशेष जोर देने की जरूरत है कि फेसबुक की मिल्कियत या संपत्ति माने जाने वाले व्हाट्सएप का जादू देश के हर लोग, हर व्यक्ति पर सर चढ़कर बोल रहा है। देश के लगभग 40 करोड़ उपभोक्ता व्हाट्सएप से जुड़े हैं, जो कुल मोबाइल की तादाद का 80% माने जा सकते हैं। व्यापार के कदम ताल भांपने वाले जितने लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि व्हाट्सएप की आदत देश के लोगों को ठीक उसी तरह लगाई गई है जिस तरह 150 साल भारत पर हुकूमत करने वाले ब्रितानी गोरों के द्वारा देश के लोगों चाय की आदत लगाई गई थी। पहले चाय बिल्कुल निःशुल्क फ्री में दी जाती थी। जब लोगों को इसकी आदत पड़ी तब सशुल्क पेमेंट पर चाय देना आरंभ हुई और लोगों को चाय की लत लगी। ऐसा माना जाता है, अगर हम इतिहास खंगालें तो ब्रिटानी गोरों के आने के पहले देश में चाय का चलन बहुत ही कम या नहीं के बराबर ही था। अब व्हाट्सएप की लत चूंकि लोगों को लग चुकी है, व्हाट्सएप की आदत बन चुकी है, व्हाट्सएप लोगों के जीवन दिनचर्या का एक जरूरी अंग बन चुका है, तब व्हाट्सएप के द्वारा अब सशुल्क सेवाएं लाने की तैयारी भी की जा रही है, ऐसा जानकारों का कहना है। व्यापार के जानकारों की माने तो ये गठबंधन अपने आप में अभूतपूर्व इसलिए भी है कि इसका बहुत अभूतपूर्व है
ये कितना अभूतपूर्व है और इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कुछ इंतजार कीजिए, फलसफे पलटिए। महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल भर के बाद आपको इस गठबंधन के पीछे क्या रणनीति थी ये आपके सामने स्पष्ट हो सकेगा। आने वाले समय में सूचना संचार, डिजिटल भुगतान आदि के क्षेत्र में देश के एक ही समूह का दबदबा हो जाए, ऐसा जानकारों का कहना है। अगर ऐसा होता तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस साझेदारी को किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों में बताया जा रहा है ताकि लोग इसे डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें। पर इस सब के बीच इस पर सवालिया निशान लगने आरंभ हो गए हैं। जियो और फेसबुक के बीच का गठबंधन अगर देश हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पर जो सवाल इस गठबंधन के बाद सामने आ रहे हैं उसका उत्तर केंद्र सरकार की तरफ से आना चाहिए। हमारे सांसदों को, चाहे वे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, उन्हें सरकार से इस बारे में प्रश्न करना चाहिए। ये गठबंधन आखिर आगे क्या गुल खिलाएगा, इस बारे में भी विचार करने की बहुत जरूरत है। अगर इस गठबंधन से मोनोपोली का वातावरण बन गया, फेसबुक और जियो के द्वारा मोनोपोली चलाई गई, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसका जवाब सरकार को देने की जरूरत है। इसके अलावा डेटा और निजता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी व्हाट्सएप पर देश के लोगों का कितना डेटा आज पड़ा हुआ है। अगर इस डेटा का दुरुपयोग हुआ तो इसकी जवाबदेही किसके सर पर होगी, क्योंकि फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी ही माना जाता है व्हाट्सएप को। अनेक देशों में फेसबुक के द्वारा क्या किया गया है ये बात भी सामने आ चुकी है। इतना नहीं, इस गठबंधन से उपजी परिस्थितियों में क्या सेवा प्रदाताओं की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे, ये प्रश्न भी आम उपभोक्ता के दिमाग में कौंधना आरंभ है। क्या इसके चलते ये पूरी जो कवायद की जा रही है, ये कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ऑनलाइन पेमेंट की अन्य कंपनियों को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाए। एक तरह से देखा जाए तो संचार क्रांति के युग में इस ताकत का एक बहुत बड़ी ताकत का केंद्रीकरण भी इसे माना जा सकता है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस पूरे जो गठबंधन हुआ है ये अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस तरीके की कुशंकाएं, आशंकाएं लोगों के दिमाग में उपजना, घुमड़ना स्वाभाविक है। इसका माकूल जवाब तलाशे बिना इस गठबंधन को आगे बढ़ने से रोकना ही देश में हित में होगा। जितने भी प्रश्न लोगों के मानस पटल पर घुमड़ रहे हैं उनका जवाब लिए बिना केंद्र सरकार को इसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। गठबंधन के सदस्य जियो और फेसबुक दोनों ही सबसे पहले तो उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार को इसका जवाब दोनों कंपनियों से मांगना चाहिए और जनता के सामने इसको लाना चाहिए। इस गठबंधन के द्वारा लोगों की निजता को कैसे, प्राइवेसी को कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस बारे में भी किसके सर पर यह जवाबदेही आहूत होगी, इसका सवाल भी हुक्मरानों से लिया जाना चाहिए, हुक्मरानों को दिया जाना चाहिए। विपक्ष को ये प्रश्न दागने चाहिए केंद्र सरकार पर। वैसे अभी वर्तमान समय माकूल नहीं है कि इस बारे में प्रश्न किए जाएं, पर कोरोना कोविड-19 का संक्रमण जब तक चल रहा है, जब तक इसके संक्रमण से मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक इस गठबंधन की आगे की गतिविधियों को थाम के रखना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है कि घर पर रहें, घरों से ना निकलें। बहुत जरूरी हो तो घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। अपने आसपास सफाई रखें, साफ सफाई बहुत जरूरी है। कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए अपने नाखून छोटे रखें, नाखून से भी संक्रमण फैल सकता है। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। टोटल लॉकडाउन या कर्फ्यू जहां जहां लागू है उसके नियम कायदों का पालन करें। आप घर पे हैं, इसीलिए कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद को भी थामे रखा गया। बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर नहीं आ रहा। हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।